बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इस वक्त पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सबसे बड़ा इशू जो है वो पहले नंबर पर है वो हेल्थ का है, और दूसरा नंबर जो है वो डिवोर्स या फैमिली इशू आ रहे हैं। और इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो हम अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं, बजाय ये है कि हम उनको और अच्छी एक्टिविटी में इस्तेमाल करें। और बहुत से लोग ये हैं कि इस पुअर हेल्थ की वजह से अच्छे खाते पीते घराने जो हैं वो गुर्बत की लकीर के करीब आ जाते हैं। तो आया हमें ज़िंदगी के अंदर इन कौन से पैटर्न में तब्दीली लानी है कि जिसकी वजह से ये हमारी जो है वो फिज़िकल हेल्थ हमारी इम्प्रूव हो, और उसमें योगा क्या रोल अदा कर रहा है, कि योगा किस तरह रोल अदा करता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने में। जनाब हमाद साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन। तो योगा की हमने बात की है फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर। तो योगा हमें सर एक पैटर्न ऑफ लाइफ सिखाता है कि हमने अपनी लाइफ को किस पैटर्न के ऊपर गुजारना है। जिस तरह हम सिर्फ एक फ़ूड की बात करते हैं, तो योगा साइंस हमें साथ में ये बताती है कि कौन सी फूड्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं। हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, तो आजकल अगर देखा जाए तो मेडिकल साइंस में 3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं सर। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे के अंदर। ठीक है, डायबिटीज़ एक बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम इज़ द ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। ब्लड प्रेशर के बहुत सारे लोग हैं हमारे माशरे में। थर्ड स्ट्रेस और हाइपरटेंशन, और फोर्थ जो है हमारे इन सारों के साथ हमारे हार्ट की डिजीज़ अटैच्ड हैं। ठीक है, तो सर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी बेहतर होगी। जिस तरह हम एक मशीन की बात करते हैं, मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो जब वो तमाम पार्ट्स सही फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, मशीन सही चल रही होती। अच्छा, उसमें कुछ सेंसर्स भी होते हैं जो वो तमाम सेंसर्स प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, या मशीन को कितने फ्यूल की ज़रूरत है उसको प्रॉपर गेज कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, मशीन प्रॉपर अपनी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है उसको मेंटेन कर रही होती है, हाई एफिशिएंसी पे चल रही होती है। अगर मशीन में कोई एक पार्ट भी ख़राब हो, बाकी तमाम पार्ट ठीक हों, तो मशीन की एफिशिएंसी लो हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी है सर। हमारी बॉडी जो है इट्स अ मिरेकल, इट्स द बिगेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कि हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो मैदा है वो एक केमिकल फैक्ट्री है जिसके अंदर हमारी सारी फूड की प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है सर, उसके साथ हमारा एक स्केलेटल सिस्टम है। आप देखें कितना मोबाइल स्केलेटल सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हमारी बॉडी का। तो ये 2 सिस्टम्स हैं। थर्ड इज़ द ब्लड फ्लो सिस्टम। आप देखें हमारा हार्ट जो है वो पूरी बॉडी के अंदर पंप कर रहा है ब्लड को, और पूरी बॉडी से ब्लड को वापस खींच रहा है। प्यूरिफिकेशन सिस्टम उसके अंदर अल्लाह ताला ने लगाया हुआ। तो ये हमारी बॉडी एक अल्लाह ताला का मिरेकल है, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा वंडर है, इस मिरेकल है। तो इसके अंदर बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। वो ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी की तमाम फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे ग्लैंड्स हैं, इसके अंदर हमारे ग्लैंड्स एज अ सेंसर काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी बॉडी के मुतालिक नॉलेज गेन करना चाहिए सर। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें ख़ुराक में किन चीज़ों को खाना चाहिए कि जिससे हमारी बॉडी के तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनकी सेहत, उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट आप अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस डाइट को अपनाएं। आपकी डाइट हर लिहाज से बैलेंस्ड होनी चाहिए। हमारी लाइफ में कुछ चीज़ों से हम मना करते हैं कि वो आप चीज़ों को छोड़ दें। वाइट शुगर उसमें एक चीज़ है। ठीक है, वर्ल्ड में आप देखें, यूरोप में, बाकी कंट्रीज़ में वो वाइट शुगर को डिनाई कर रहे हैं, इससे दूर जा रहे हैं। इसके बैड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। प्रोसेस्ड शुगर है ये। तो इसके साथ हम प्रोसेस फूड की बात करते हैं कि उस प्रोसेस फूड से हमें दूर जाना चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं ऑयल की। ये जो हमारे मार्केट में जितने भी ऑयल्स मौजूद हैं, प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं। ठीक है, ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये प्रॉपर्ली डीकम्पोज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारा एक तो ओबेसिटी के प्रॉब्लम आते हैं, हमारी बॉडी के फ़ैट्स इंक्रीज़ होते हैं, और हमारे ऑर्गन्स के गिर्द भी कुछ फ़ैट्स हैं
वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। बाजू का तो आपको लग नहीं रहा होता कि लोग बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, लेकिन स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम द LDL HDL जो कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं उसमें से वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो हमने अपनी खुराक को बैलेंस डाइट में रखना है, हमने अपने फ़ैट्स को कम करना है, शुगर को, वाइट शुगर को नील करना है। वाइट शुगर को आप रिप्लेस करेंगे नेचुरल शुगर के साथ, फ्रूट्स के साथ, ठीक है। और अपनी लाइफ में हम जो हार्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको कम कर दें, ठीक है, गंदों में उसको कम कर दें। और खाने को जब आप खाते हैं उसको आप चबा चबा के खाएं, ठीक है, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाए, हमारे मैदे को बहुत कम काम करना पड़े। और इसके साथ साथ आप अपने वाटर को मैनेज करें, पूरे दिन का जो हमारा पानी है उसको हम मैनेज करें, ठीक है। तो ये तो चीज़ होगी हम खाने की कि हमने क्या चीज़ खानी है, ठीक है। खाने में हमने अपने प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, इनको हमने मैनेज करना है, वाटर को मैनेज करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि हमने खाना किस वक्त खाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम आपको प्रॉब्लम भी बताएंगे किसकी वजह से। फर्स्ट इज़ द अर्ली मॉर्निंग सर। सूरज के साथ हमने अपने खाने के टाइमिंग्स को रखना है। जब हम सुबह उठते हैं, सूरज निकल रहा होता है, उस टाइम पे एक्सरसाइज करें, उसके बाद आएँ, फ्रेश हों और अपना नाश्ता कर लें, ठीक है सर। तो हमने सूरज के साथ इसको, जब सूरज मिड पे पहुंचता है दोपहर में 12 बजे, 12 से 12:30 के दरमियान, तो उस टाइम हमने अपने दोपहर के खाने को मैनेज करना है, ठीक है। और थर्ड इज़ रात का खाना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, रात का खाना। हम लेट नाइट जब खाना खाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, जैसे ही सूरज गरूब होता है मगरिब के टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रात का खाना मैनेज कर लेंगे, ठीक है। रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले आपका खाना मैनेज होगा। और उसके बाद हमारी नींद है जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैनेज करती है। देखें, जिन लोगों को प्रॉब्लम है इंसोम्निया के, उनको नींद नहीं प्रॉपरली आती, तो उनका जिस्म सारा दिन थका रहता है, टूट फूट का शिकार होता है, स्ट्रेस का शिकार होता है। तो नींद का भी ताल्लुक खाने के साथ है, ठीक है। आप अपने खाने को मैनेज करेंगे तो आपकी नींद, क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर होगी। क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर होगी तो क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर होने से क्या हो रहा है, जब हम सोते हैं हमारा जिस्म अपनी मेंटेनेंस कर रहा होता है, हमारे ब्लड सेल्स अपनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे लगे होते हैं। ख़ास तौर पे 40-50 प्लस में हमारे ब्लड सेल्स नए बनना कम हो जाते हैं। जो पुराने ब्लड सेल्स हैं उनकी रिपेयर मेंटेनेंस हो रही होती है। तो वो रिपेयर मेंटेनेंस होगी गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप से। फर्स्ट इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड, सेकंड इज़ द क्वालिटी ऑफ स्लीप, ठीक है। अब हम योगा में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सबसे पहले जो आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है आपका नींद का। हम योगा में जितने भी लोग हमारे साथ आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 350 प्लस लोग सिर्फ वाकंड के एरिया में हैं और पूरे पाकिस्तान में थाउजेंड्स में लोग हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है नींद का, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल लोगों के लिए बना हुआ है। नींद लोगों की कमी का शिकार है, क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर नहीं है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है, जो फूड खा रहे हैं वो हमारा जिस्म उसको प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं कर पा रहा सर। तो क्या हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम वीक है। तो हम क्या करते हैं, हम योगा के डिफरेंट पोस्चर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, जिससे हम अपने बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसकी फंक्शनिंग को बेहतर करें, ठीक है सर। और तीसरा चीज़ ये है कि जब हम योगा के अंदर आते हैं तो हमारा जब ये दो चीज़ें बेहतर होती हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो माइंड में थॉट प्रोसेसिंग और जो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बेहतर होती है, ठीक है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं हमारी, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफ़ाइन कर रही होती हैं, ठीक है। और ये तीनों का ताल्लुक, हमारे तीनों का कंट्रोल हमारे पास हाथ में मौजूद है, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम योगा करते हैं तो सर होता क्या है, हमारी सबसे पहले क्या होता है, देखिए हम जब योगा करते हैं तो हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो मोस्टली लोगों में प्रॉब्लम उनकी मोबिलिटी का होता है। हमारा ये जो आपका शोल्डर है, फ्रोज़न शोल्डर के प्रॉब्लम्स हैं। देखिए ये शोल्डर्स फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर साहब आप भी मूव कीजिएगा इसको। यस, ये देखिए इसको फ्रीली मूव करना चाहिए। ये फ्रीली मूव क्यों नहीं करता, क्योंकि हम इसको फिज़िकल मूवमेंट्स नहीं देते, ठीक है। एक जगह पे रह रहा है कि ये इसको रुक के तो ये फ्रीजिंग का शिकार हो जाता है। तो हमने योगा के अंदर कुछ बॉडी के टेस्ट रखे होते हैं सर, जो डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। तो योगा हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है सर। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी इन माइंड एंड बॉडी। हमारे दिमाग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और जिस्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी। जिस तरह हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, फर्स्ट इज़ स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की हमें ज़रूरत है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है उसमें। किस तरह, जिस तरह एक आंधी चलती है तो उसमें बहुत सारे दरख्त होते हैं, कुछ दरख्त आंधी में गिर जाते हैं सर। वो दरख्त कौन से होते हैं सर?
जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है सर, वो टूट फूट का शिकार नहीं होते, वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे। तो बीमारियां हमारे जिस्म पे अटैक करती हैं, हमारा जिस्म क्या होता है, उनका मुकाबला करता है। इसका मुदाफ़ियाती निज़ाम है, वो उनका मुकाबला करता है। अगर हमारे जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर है तो हमारे जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम बेहतर होगा, हमारा जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने का सारा अमल है वो फास्ट होगा, हमारी फूड प्रोसेसिंग बेहतर होगी, हम उस फूड से न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ को गेन करेंगे। ठीक है, तो हमारा उन बीमारियों के ख़िलाफ़ सर रद्द अमल जो है वो बहुत फास्ट होगा।